शेयर भूमि चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है नालको। आपने सुना होगा शायद, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ये भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है और नवरत्न कंपनियाँ उनको कहा जाता है जो भारत सरकार के रेवेन्यू में ज़बरदस्त एक इजाफा करती है, मतलब ज़बरदस्त रेवेन्यू ला के देती, कमाई वाली कंपनी है। उसी का शेयर लेकर आया हूँ, जिसकी अभी प्राइस चल रही है 170-72 रुपये के आसपास चल रही है। क्या है कंपनी की पूरी कहानी और कंपनी की डेटा वगैरह सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और इसका जो शेयर मैं क्यों लाया हूँ, इसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ कि जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट वगैरह जो होता है, हालांकि बहुत पहले तो ये कि एल्यूमिनियम को ज़्यादातर उपयोग बर्तनों में किया जाता था, लेकिन अब क्या है कि जितनी भी तरह जो कारें स्कूटर वगैरह आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह आ रहे हैं, तो खासकर क्या है कि इनमें ज़्यादा उपयोग होता है एल्यूमिनियम का। इसके अलावा जहाज़ वगैरह कई बड़े जो मशीनरी जो होती है उसमें इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम का, ये आपको पता ही होगा। तो इसी कारण क्या है कि ऐसी कंपनी को शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर कोई खास महंगा नहीं है, केवल 172-73 रुपये मिल रहा है अभी। बहुत पुरानी कंपनी, 1981 में इस कंपनी की स्थापना की थी भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा। वैसे कंपनी है और अभी भारत सरकार के हाथ में ही कंपनी, उनके पास इसके आधे से ज़्यादा होल्डिंग उनके भारत सरकार के पास ही है। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, ये आप इसका डेटा जानकर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अगर किया हुआ है अगर इन्वेस्टमेंट, तो आपको होल्ड रखना है या नहीं। ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो पूरा देखना, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 10 सेकंड का वीडियो होगा, लेकिन उसमें आपको एक पूरी इन्वेस्टमेंट करने की एक जानकारी मिल जाएगी। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं। का नाम है, इसका मार्केट कैप है 31,902 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है इसकी 174 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है आज की तारीख में। इसका अगर हाई देखेंगे एक साल का तो वो 210 रुपये का रहा है, और लो देखेंगे तो वो रहा है 88 रुपये का रहा है एक साल का। अगर पूरे लाइफ टाइम का हाई देखेंगे तो वो भी 209 रुपये रहा है, लेकिन जो लो रहा, मतलब सबसे कम प्राइस इसकी 9 रुपये 13 पैसे की रही है। इसका सेक्टर पी ही 31 रुपये का है, 31.16 का एक सेक्टर पी। बुक वैल्यू है इसकी 79 रुपीज़, मतलब कह सकते हैं कि अभी जो आपको 174 में मिल रहा है, तो करीब करीब कह सकते हैं कि उसकी आधी प्राइस अभी बुक वैल्यू है। यानी कि आप बुक वैल्यू से दुगनी प्राइस में शेयर को खरीद रहे। जरूर ध्यान रखना। ROC इसका है 17.0 का, मतलब अच्छा ROC बढ़िया है इसका। और ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका है 12% का, ये भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये, शेयर स्प्लिट हो चुका है। ये पहले इसकी 10 रुपये थी, बाद में 5 रुपये कर दिए है। कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। इसकी ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी BSE पर 92 में लिस्ट हुई थी, और NSE पर ये हुई थी 1999 में, मतलब 1999 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। BSE पर ये हुई थी 1992 में। अगर हम देखे जाए इसका जो डिविडेंड, साल में कंपनी 2 बार डिविडेंड देती है, और तो 2 रुपये का डिविडेंड देती है। अब इस साल भी 2024 में 2 बार दे चुकी है, 2023 में 2 बार डिविडेंड दे चुकी कंपनी। इसके पहले डिविडेंड देने में कंपनी अच्छी, कंपनी बोनस भी दे चुकी है, हर एक शेयर पर 1 शेयर का बोनस दे चुकी है। 2011 में दिया था। शेयर स्प्लिट भी हो चुका है, जो कि 10 रुपये फेस वैल्यू से 5 रुपये कर दिए, भी 2011 में हुआ। मतलब यानी कि लिस्ट होने के बाद में जिसके भी पास 1 शेयर होगा, उसके 2 शेयर तो स्प्लिट होने से बन गए, और फिर बाद में 2 के बाद में हर एक शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया। तो वो समझ लें कि 2 के 4 शेयर हो गए, यानी कि 1 शेयर जो लिस्ट हुआ लिस्टिंग समय मिला, उसके 4 शेयर बन चुके हैं। ये जरूर ध्यान रखना इसके अंदर। ये कंपनी जो बनाती है बॉक्साइट है, माइनिंग का काम है इनका, रिफाइनरी एल्यूमिनियम रिफाइनरी इनका है, कास्टिंग का काम है, और पावर जनरेशन का काम है, और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का काम है इनका। यहाँ पर होल्डिंग देखेंगे आप तो प्रमोटर के पास करीब करीब 51% की होल्डिंग, 51-52% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर यानी कि भारत सरकार का खनन मंत्रालय, भारत सरकार ये कह सकते हैं। FIS में इसकी अच्छी ज़बरदस्त है, 10-10.5% की मतलब होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर की है FIS की। DIS की इसमें होल्डिंग है 19.12%, यानी कि यह भी अच्छी है। तो DI मतलब जो म्यूचुअल फंड है, LIC है, बैंक है, जो बड़े बड़े जो विभाग है वो करते हैं, उसमें इसमें होल्डिंग है वो करीब 19.12%, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर है 19.16% की, पब्लिक होल्डिंग भी बढ़िया है। और अन्य की 1-8% का अन्य की, मतलब कह सकते हैं मोटा मोटा इसके अंदर एक पब्लिक की होल्डिंग है और मालिक की होल्डिंग है।
पब्लिक मालिक और DIS की लगभग सब एक बराबर ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर है 51.28% की। अगर यहाँ प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो 10 साल में इनकी जो सेल्स ग्रोथ रही है वो 7% की रही है और 5 साल में 3% की, बहुत बढ़िया रही है। मतलब 10 साल में 7% ठीक है, 5 साल में 3% थोड़ी कम हुई यहाँ पर 5 साल में। अगर सेल्स ग्रोथ के बाद प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में 11% की रही है, लेकिन 5 साल में 0 रही है। जरूर एक नेगेटिव है कि प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में कम हो गई है। CAGR इसका है 10% का रहा है 10 साल में, और 5 साल में है 31% का। CAGR बहुत बढ़िया है इसका। CAGR मतलब कंपाउंड ग्रोथ वाला जो होता है वो है CAGR। लाभांश कंपनी का है 11% का रहा है 10 साल में और 13% का 5 साल में रहा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर कि लाभांश वगैरह कंपनी का एक तरह से बढ़िया है। यहाँ पर बस थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ इनकी कम हुई है जो 5 साल में रेशो में देखा, 10 साल में बढ़िया रही है इसकी। मालिक के पास, मालिक यानी भारत सरकार के पास इस कंपनी में मतलब कितना पैसा भारत सरकार इसको चला सकती है इस कंपनी के लिए, तो शेयर पूंजी ग्रुप में इनके पास 918 करोड़ रुपए है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास रिजर्व अच्छा है, 13,653 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि रिजर्व कंपनी सरकार के पास बढ़िया। सरकार यानी कि कंपनी के मालिक कह सकते हैं। उधार इनको देना मात्र 96 करोड़, बहुत कम है। 96 करोड़ कह सकते कि ये एक झटके में कभी भी इतना कर्जा चुका सकते हैं। अन्य देनदारियाँ इनको 4,751 करोड़ की अन्य देनदारियाँ है, जो कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर वगैरह हो गए उनकी देनदारियाँ 4,751 करोड़, बड़ी चीज़ है। टोटल देखा जाए तो 19,419 करोड़ रुपए इनको मतलब लायबिलिटी बनती है, जिसमें सरकार का पैसा भी लगा हुआ है। अचल संपत्ति इनके पास है 7,383 करोड़ की अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति यानी कि जो भी जहाँ भी इनकी जो खदानें हैं, जहाँ मतलब जितनी भी तरह की जो खदानें हैं, कारखाने, फैक्ट्री है, जहाँ पर भी काम होते हैं, तो वो इनके पास करीब 7,883 करोड़ की अचल संपत्ति है। बहुत बढ़िया, मतलब कह सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है। अब हम देख लेते हैं इसका रेवेन्यू क्या रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ देखना जरूरी है कि हम पहले क्वार्टरली रेवेन्यू देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सालाना। तो क्वार्टरली में हम देखते हैं सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024, मतलब कि हम लास्ट 4 क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं। तो सितंबर 2023 में इनको 3,043 करोड़ का रेवेन्यू आया था, बहुत बड़ा रेवेन्यू आया था। और इसके अंदर खर्चा हुआ 2,647 करोड़ का खर्चा हुआ इनका, और नेट प्रॉफिट हुआ इनको 206 करोड़ का। बहुत बढ़िया है कि 206 करोड़ नेट प्रॉफिट हुआ। दिसंबर 2023 में को 3,348 करोड़ का रेवेन्यू आया था, खर्चा हुआ इसके अंदर 2,574 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट हुआ इनको 488 करोड़ का। यानी कि अगले क्वार्टर में देखा जाए तो लगभग इनका प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हो गया। मार्च 2024 में देखा जाए तो 3,579 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ इनका 2,472 करोड़ का, नेट प्रॉफिट हुआ इनका 1,016 करोड़ का। जून 2024 में देखा जाए तो 2,856 करोड़ का रेवेन्यू आया, 1,922 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 601 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। अब आप यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली देख लीजिए कि इनका जो रेवेन्यू है, जो कि सितंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक, यहाँ पर का रेवेन्यू जरूर मतलब कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट हर बार मतलब कह सकते हैं डबल से ज़्यादा हुआ। 2023 में मतलब सितंबर 2023 में 206 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ था, वहीं बढ़ते मार्च 2024 में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, यानी कि कह सकते करीब 4 गुना प्रॉफिट बढ़ चुका है। कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, इसलिए कंपनी अपने निवेशकों को साल में 2 बार डिविडेंड देती है। बहुत कम कंपनियां ऐसी होगी जो साल में 2 बार डिविडेंड दे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जहाँ कंपनी अपने निवेशकों का ध्यान रखती है, उनको देती है, अपने प्रॉफिट में हिस्सा बनाती है। अगर इसका हम सालाना रिजल्ट देखते हैं तो 2021, 2022, 2023 और 2024 4 साल का हम देखेंगे इसके अंदर। तो 2021 में इनको आया 8,956 करोड़ का रेवेन्यू आया, यानी मोटा 9,000 करोड़ मान सकते हैं रेवेन्यू आया, और इनका जो खर्चा हुआ 7,174 करोड़ का, नेट प्रॉफिट हुआ इनको 1,300 करोड़ का। यहाँ बहुत बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। 2022 में इनको रेवेन्यू 14,215 करोड़ का हुआ, यानी कि रेवेन्यू कह सकते हैं कि लगभग 1.5 गुना रेवेन्यू बढ़ गया 2022 में। खर्चा हुआ इनका 9,664 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर देखो लगभग जब डबल से ज़्यादा हो गया 2,952 करोड़, यानी कि करीब मोटा 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनको, जो कि 2021 से लेकर 22 में डबल हो गया इनको प्रॉफिट। अपना इनका रेवेन्यू बचा है, रेवेन्यू 1.5 गुना बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट डबल हो गया। 2023 में देखा जाए तो 14,257 करोड़ का रेवेन्यू आया इनको, और खर्चा हुआ 11,807 करोड़ का।
प्रॉफिट हुआ इनको 1544 करोड़ का, यानी कि यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट इनको कम हुआ है 2023 में। 1544 करोड़ का ही प्रॉफिट आवा, लेकिन ठीक है, फिर भी माइनस में नहीं है। कि मतलब कि चाहे कंपनी 1 रुपया कमाए, लेकिन कमाती भी है तो अच्छी बात है। अगर माइनस में जाता है तो वो थोड़ा रिस्की बन जाता है, ये जरूर ध्यान रखना। किसी भी कंपनी में आप देखो प्रॉफिट के आंकड़े पर, ये देखो कि कंपनी हर क्वार्टर में, हर साल कंपनी कमा रही है। 2024 में 13,149 करोड़ का रेवेन्यू आया। खर्चा हुआ इनका 10,216 करोड़ का खर्चा हुआ, और नेट प्रॉफिट हुआ इनको 2,060 करोड़ का। यानी कि आप देख लीजिए कि जो चारों साल, ये 2021, 22, 23, 24, यहाँ कंपनी का रेवेन्यू भी ज़बरदस्त बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है, जो नालको भारत सरकार की कंपनी है, ये कई तरह के काम करती है। इनके जो पावर जनरेशन का काम है, सामाजिक सुधार का भी काम करती है। इन्होंने जो भारत सरकार ने जो स्वच्छता अभियान चलाया था, जिसके अंदर तो इन्होंने 400 450 गाँवों में इन्होंने मतलब ODF के तहत जो शौचालय बनाए थे, जो कि देश भर में। इस तरह क्या है कि जितने भी सामाजिक क्षेत्र जो काम होते हैं भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर क्या कंपनी ये करती है कि वहाँ आर्थिक मदद करती है, और अपने दम पर ही मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करती है। ये कंपनी का खदान, कई जगह खदानें इनकी, खासकर भुवनेश्वर और उड़ीसा में है। वहाँ पर देश की जहाँ भी एल्यूमिनियम की खदानें, वहाँ पर इनके साथ है, इनका इस कंपनी का जो है उनके साथ में। कहने का मतलब ये है कि जो ऐसी कंपनी जो भारत सरकार से कि जो रेवेन्यू कमाई देने वाली कंपनी हो, जो अपने निवेशकों को, जो शेयर मार्केट में जिन्होंने पैसा लगा रखा, वहाँ भी लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलता है। ये जरूरी कि शेयर अभी 210 रुपये गिरते गिरते वापस से 172 रुपये आ गया, करीब करीब 30-40 रुपये गिर गया है। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखो जाए ना, इसका जो अगर स्प्लिट वगैरह देखा जाए, जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था 1999 में, तब ये बहुत कम प्राइस पे लिस्ट हुआ था। वहाँ से आप देखें, मतलब आपको प्राइस निकालना, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो करीब इसकी में रही ना 9-10 रुपये की जो लो दिख रहा साल भर का, जो लाइफ टाइम का, उससे आप करीब 4 गुना आप करके देख लीजिए, करीब 35-40 रुपये के आसपास से लिस्ट हुआ होगा जो उस समय, जब 99 के आसपास। तो उसके बाद में शेयर 4 से 1 शेयर के 4 शेयर बन चुके। मतलब एक बात इन्होंने जो स्प्लिट किया है इसको, जो 10 रुपये से 5 रुपये का देते, 1 शेयर के 2 हो गए। बाद में हर शेयर के ऊपर 1 शेयर का इन्होंने बोनस दे दिया था, तो 4 शेयर हो गए। और 4 शेयर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इस जो आज की करंट प्राइस को, जो कि 174 रुपये 73 रुपये के आसपास है, तो कह सकते हैं कि ये करीब करीब 700 रुपये के आसपास बैठता है। तब तक का रिकॉर्ड कंपनी का बहुत बढ़िया रहा है। कंपनी किसी भी तरह का कंपनी को कोई कर्जा नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त है। देर से और हो सकता है। एक चीज़ बता दूँ मैं कि भारत सरकार जो विनिवेश जो कर रही है, मतलब जो कि अपनी सरकारी कंपनियों में को प्राइवेट क्षेत्र के, मतलब कुछ अपनी होल्डिंग सरकारें बेच रही है। कई कंपनी सरकार बेच रही है अपनी होल्डिंग, तो देर से और हो सकता है कंपनी यहाँ, सरकार यहाँ भी अपनी कुछ होल्डिंग बेचे और विनिवेश करवाए। मतलब कहते कि जो डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है, मतलब अपने शेयर खाली करके दूसरों को इन्वेस्टमेंट कराना, तो उसका भी फ़ायदा मिलता है। वहाँ पर कोई अगर बड़े ग्रुप अगर कंपनी में आता है, अभी कोई ऐसी खबर तो नहीं, लेकिन कभी भी ऐसी चीज़ होती है तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, उसका फ़ायदा मिलता है, ये ज़रूर ध्यान रखना। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नई कंपनी के जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।